किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे प्रगतिशील किसान के गन्ना दिखाना जा रहे हैं जिन्होंने पहली बार 9 फुट पर गन्ना लगाने का एक डेमो किया है। सोनू भाई बली वाले अभी किसान से आपको मिलाएंगे उनका गन्ना, उनका प्रदर्शन और उनका अनुभव। नमस्कार सोनू भाई। नमस्कार जी। अपना परिचय दें एक बार। मेरा नाम भैया सोनू है और जी गांव हमारा बली है, जिला हमारा मेरठ है। मेरठ जी। अच्छा जी, ये बताइए आपने जो ये गन्ना लगा रखा, पहले तो इस वैरायटी के बारे में बताइए। वैरायटी कौन सी है? ये जी 17018 करनाल शोध संस्थान की जो सेंटर रिलीज हुई है गत वर्ष, ये वही वैरायटी है। सोनू भाई आपने तो ये बड़ी मोटी कर रखी है। मोटी तो भैया चौड़ाई का कारण है। चौड़ाई का कारण कितनी डिस्टेंस है लाइन से लाइन की? ये 9.25 फीट है फिलहाल। 9.25 फुट लाइन से लाइन की दूरी। और बट ये सिंगल बड की प्लांटिंग है या पौध के माध्यम से? ना सिंगल बड़ी लगाई थी। सिंगल बड का गन्ना ज्यादा बेहतर हो। अच्छा, ये बताइए इसका प्रबंधन बताइए कैसे किया आपने? भैया हम गन्ना लगा रहे थे कई साल से 5 फीट पे। 5 फीट पे तो वहाँ प्रोडक्शन डाउन आ रहा था कैसे? तो जो का दूसरा छोटा ट्रैक्टर था नहीं। अच्छा जी, खर्चा बढ़ रहा था 1500-2000 रुपए का ट्रैक्टर का खर्चा। बिल्कुल। फिर नंबर 2 बात उसमें अब समय ऐसा आ गया गन्ने की खेती का कि आपको बरसात में स्प्रे करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। 1-2 स्प्रे भर दो, 1-2-3 स्प्रे बरसात। अब उसमें छोटा ट्रैक्टर टैंकर लेकर स्प्रे करना है, मतलब यानी कि आप ये चाह रहे हैं कि काम आसानी से हो। हाँ, मतलब खेती आसान हो। अभी हमारे प्लॉट में किधर को कैसे भी घूम लो। हाँ, ऐसा लग रहा है कैसे किसी पार्क में घूम रहे हो। हाँ। अच्छा जी, रही बात प्रोडक्शन की, यो गन्ना अगर उसका खर्चा, उसमें तो खर्चा ज्यादा है। हाँ जी। इसका थोड़ा सा प्रोडक्शन अगर कम भी आवेगा तक तो हमारी जमीन को रेस्ट मिल रहा है। हाँ जी। नंबर 2 बात, बीज हमारा कम लग रहा है इसमें, ठीक है। बिल्कुल। खाद भी हमारा कम है। जो स्प्रे करेंगे हमने ट्रैक्टर पे टैंकर के पीछे 2 फुहारे लगा के ऑटोमेटिक, मतलब ट्रैक्टर से स्प्रे कर लेना। स्प्रे करेगा, खर्चा नहीं। 50 रुपए टंकी चल रही है हमारे। अच्छा, एक चीज और बताइए, जी। ये आपने लगाया कब है? ये लगा अभी 31 मार्च को। 31 मार्च का गन्ना है। पीली सरसों थी इसमें। पीली सरसों 31 मार्च के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है ये गन्ना के सामान्य विधि से ज्यादा अच्छा गन्ना हो रहा है। देखो, जब चौड़ाई घटाओगे तो डिस्टेंस का फर्क तो पड़ता है। बिल्कुल पड़ेगा फर्क। डिस्टेंस का फर्क पड़ता है। देखो किसान भाइयों, इसमें एक चीज हो रहा है, इसमें नीचे तक के पत्ते देखो, ये सबसे बिल्कुल नीचे का पत्ता 2 पत्ते छोड़ के यहाँ तक के पत्ते इसमें हरे हैं। फोटोसिंथेटिक तो इसमें बहुत अच्छी होती है इसका तो। होने का कारण ये है हाँ, कि जब तक देखो ये 17018 वैरायटी है। और ये बताओ सोनू भाई, इसमें केवल 17018 लगा रखा है, कोई और वैरायटी भी है? 16-030 भी है, PB99 भी। PB99 भी और 0238 अगली तरफ है इसमें। 0238 का भी प्लॉट दिखाएंगे किसान भाइयों। और अब तक इसमें लागत क्या आई है? भैया लागत को देखो, 1-1.5 बीघे की तो हमने लगाई इसमें 2.5। देखो रियलिटी बता रहा हूँ मैं। हाँ जी। 1-1.5 बीघे की 2.5 तो लगी बुआई पे, और 3 किलो बीघे की लगाई इसमें पोटास। और इसमें भैया हमने टैंकर से ड्रेंचिंग करी है 3 बार 05234 05234 एक टैंकर में। हाँ, आपको आसानी थी। एक टैंकर में 4 पैकेट डाल कर और जड़ों में ड्रेंचिंग करके पानी दो, उसका रिजल्ट ज्यादा बढ़िया है। अच्छा जी, यानी कि सोलेबल, वाटर सोलेबल बनाया आपने वो। बल्कि हम तो सोच रहे हैं कि भाई ड्रिप पे आ जाना तो ज़्यादा बेहतर है। यानी मानोगे, अगर ड्रिप हमने लगा रखी है तो हम इस टाइम भी फर्टिगेशन कर सकते हैं। बेशक। ड्रिप तो सोनू भाई इसलिए नहीं लगा सकते आप, ड्रिप के लिए जो है 12 वगैरह चाहिए। नहीं तो 12 तो है। वो तो सोनू भाई, इसमें एक चीज और बताइए, आपने इसमें सह फसल थोड़ी लिया कुछ? ना सह फसल लेते, लेकिन ले सकते थे सह फसल। अगर सह फसल लेंगे तो हम फंस जाएंगे। अच्छा जी, वो कारण? 90 दिन में गन्ने में मिट्टी चढ़ेगी। ऐसी कौन सी क्रॉप है जैसे तुम 90 दिन में हार्वेस्टिंग कर लोगे? भाई मिर्च लगाई तो उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी 10-20-30 दिन पहले। हाँ जी। मानोगे नहीं मानोगे? अब जो जुताई कर रहे हैं हम बड़े ट्रैक्टर से, बड़े रूटर से चल रही है इसमें काम। हाँ। फिर वो ट्रैक्टर चलना बंद होगा, फिर नड़ाई का खर्चा बढ़ेगा। मानोगे नहीं मानोगे? हमारा मानना ही, तुम्हारा मानना ये है कि खेती को आसान करो, बस भले वो प्रोडक्शन। अजी थोड़ा प्रोडक्शन अगर घट भी रहा है तो अगर तुम्हारी खेती आसान होगी, तुम्हारा खर्चा कम होगा, हमारी बचत तो जो कि तू है। हाँ, बराबर आ रही है। भाई 5-5-6 क्विंटल बीज लगा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन्होंने घटाने पे काम किया है, ना कि इन्होंने प्रोडक्शन पे का मतलब ये है कि इंटरक्रॉपिंग वगैरह ना 60 लेकर क्विंटल के लिए काट रहे हैं। 4 जून लगवा दिए, 1600 रुपए के बंधाई के पैसे दिए नहीं दिए? बिल्कुल। 50 रुपए कुंटल की तो लेबर है गन्ना छिलाएगी। और फैक्ट्री में गन्ना डालने जा रहे हैं हम, 10 रुपए कुंटल का डीजल फूक जाएगा। 50 कुंटल गन्ने ले गए। अब एक चीज और बताइए। मेरी बात सुनो, मुझका लगा के आदमी बैठे नहीं, 100-200-500 रुपए, 100-200-400 रुपए उसके पीछे बिल्कुल खर्च होता है जी। 300 का रेट हमें मिला, 370 में से 70 लिगाड़ दो ये अलग,
300 का रेट हमें मिला और जी 1600 रुपये बंधाई कि नहीं, 5.5 कुंटल गन्ना तो हमारा बंधाई में खत्म हो लिया। 5.5 कुंटल हमने बीज फालतू डाल दिया उसके मुकाबले, तो 10 तो हमारा यही खत्म है। और आगे घूमने में कितना आराम है, उसमें बेल नहीं खड़वा सकते। इसमें अगर लेट नफरे को काम करने लाओगे तो 3 गुना काम चलेगा। उसमें तो आदमी को पहले सामने के पत्ते हटाने और फिर बेल उखाड़नी। और 240 करके देखो गन्ना तिरछा हो गया उसमें, बेशक। यानी मानोगे 240 अगर करते हो गन्ना तिरछा अब होता है। एक चीज़ और बता दो सोनू भाई, जैसे आपने नई वैरायटी लगा रखी PB 99 भी है, 16030 भी, और एक करनाल 118 भी है तुम्हारे पास, और ये 17018। क्या कोई सीड लेने आएगा, सीड दोगे या खुद बोई करोगे इसकी सारी? ये देखो अगर कोई किसी को 10 20 50 आँख चाहिए, चाहे ऐसी आगे ले जाओ, हम पर थोड़ा थोड़ा भैया 4 कुंटल। अगली बार बोलेंगे, अगली बार तुम उससे अगली बार नहीं किसान, जो मिल का रेट है उसी रेट ले लीजिए ना। देखो किसानों को चाहिए कि अगर उनके नियरेस्ट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दें कि अगर नियरेस्ट कहीं बीज उपलब्ध है तो वो चाहे 50 बट से 20 बट से बीज बनावे, कहीं भागे महंगे बीज के लिए ना भागे। फिर सोनू भाई का मैं रियलिटी बताऊं, मैं तो बहुत महंगा लाया था इसे, लेकिन 50 बट लाया था, 5 कुंटल करने तैयार है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यस बिल्कुल। तो यानी कि आसपास के किसान इस चक्कर में ना पड़े, मुझे 3 आसपास के अगर कोई आपसे किसान 10-5 बट बीज तैयार करने के लिए आए किसी को चाहिए तो वो अपना मिल, वो रेट तुम जो भी होगा वो हाँ भैया रेट उठ क्या लगना, कॉपरेट जो पैसे पकड़ा दे वो रख लेंगे हम। तो इसमें कहाँ बीज बेच के ठीक, अधिकतर यानी किसानों का एक मानना है कि तुम खेत बो दो पूरा। भैया पूरा खेत तो तुम्हारा पहली बार में बो ही नहीं सकता। नहीं हो सकते। ठीक है। 150 बट ले। अब ये गन्ना कब इसकी हार्वेस्टिंग कब होगी? भैया हम तो इसे सितंबर मान लो मौसम साफ होते ही और अपना बोई स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, 2-4 किसान आएंगे दे देंगे थोड़ा बहुत। ठीक। बाकी ऐसा नहीं, ये आप फैक्ट्री में गिरोगे या किसी ना बोई करेंगे, बुआई करोगे? और जैसे और ठीक है, तो अच्छा सोनू भाई धन्यवाद। और अब आपका एक इनका देखो किसान भाइयों, अब 38 का खेत दिखाएंगे, क्या शानदार प्रदर्शन। देख लो, हाँ, इससे ज्यादा बढ़िया खड़ा हो। 16030 कहाँ हुआ है? 16 कट कर दो, वीडियो दूसरी बनाई। अब सोनू भाई की दूसरी गन्ना वैरायटी करनाल शोध संस्थान की 16030 हम दिखा रहे हैं आपको, देख सकते हैं 16030। देखो गन्ने की मोटाई और गन्ने की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, गन्ने की पहचान भी देख सकते हैं इसकी। इस पे जड़ें आ जाती है, देखो ये जड़ें आ रही है, ये इसकी एक पहचान भी है। और गन्ना लगभग थोड़ा थोड़ा 38 में मिलता भी है। ये आँखें भी देख सकते हैं इसकी, बिल्कुल चौंची कोडी नुमा आँख होती है, उभरी हुई। और ट्रिलिंग देख सकते हैं आप सिंगल बट से, आप ट्रिलिंग देखें इसमें कितनी ज़बरदस्त ट्रिलिंग है। एक आँख से 8-8, 10-10 गन्ने, यानी कि 0238 का बहुत अच्छा विकल्प है ये वैरायटी। और साथ में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शोध संस्थान की 17231। ये बताइए किसान को ये कैसे उद्धार कर सकती है। सेम डे की बुआई है 17231। बताइए क्या हाल है इसका। सेम डे 31 मार्च की बुआई है। और इधर देखिए ये 16030 गन्ना झुक भी गया पूरे में, आप देख सकते हैं पूरे में 16030। सोनू भाई ये बताइए जो आपने लगाया गन्ना 16030, ये कितनी बट लगाई थी? 50 बट। और मेरे हिसाब से ये 6 से 7 कुंटल बीज तैयार है। मैं तो पहले कह रहा हूँ किसान महंगा बीज खरीद रहा है, 1000 2000 बट ला रहा है, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, क्यों लुट रहे हो? 50 बट लाओ, 5-7 कुंटल बीज तैयार है। अगले साल अगर 3.5 फीट पे अगर 9 फीट पे गन्ना लगाओगे तो यू गन्ना कम से कम तुम्हारा पूरा 7 बीघा खेत लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई 3.5 फीट पे लगा रहा है तो 3 बीघे 2 बीघे खेत तैयार हो जाएगा। तो पूरा खेत तो पहले बार में बो ही नहीं सकते, तो 50-60 बट लाओ और उन्हें अपने ढंग से तैयार कर लो। ठीक है, ओके, थैंक यू भाई।